हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। चाइना में फिर से मर हुआ है कोरोना का डर। एक दूसरा कोरोना का वेरिएंट सामने आया है। इसे बैट कोरोना वायरस कहा जा रहा है, जो कि एक बैट से डिटेक्ट हुआ है और ये निकला है वुहान से। वुहान ये वही शहर है, चाइना का एक इम्पॉर्टेंट शहर, जहाँ से कोविड निकला था इन 2020, जिसने पूरे विश्व में तबाही मचाई थी। इसको लेकर पूरे विश्व में चर्चाएं हो रही हैं, आर्टिकल्स छप रहे हैं, न्यूज़ छप रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन इसने स्पाइक ला दिया है इन द स्टॉक्स ऑफ कोविड वैक्सीन, क्योंकि क्या पता इसमें कितना डिटरेंस और ये कितना नुकसान हमें पहुंचाए। सब कुछ 2020 जैसा ही हो रहा है। चाइना सेम कंट्री, वुहान सेम प्लेस और ओरिजिन का तरीका भी वैसा ही। दरअसल इसको लेकर दो थ्योरी हैं कि या तो ये ऑर्गेनिकली ऑरिजिनेट हुआ है, यानी कि थ्रू बैट के अंदर ही, एक चमगादड़ के अंदर ही एक वायरस जनरेट हुआ जिसके कारण ये थ्रेट फैला, या फिर इसे वुहान के लैब से ही लीक किया गया है। जब कोरोना 2020 में फैला था तभी न्यूज़ सामने आई थी कि वुहान के मार्केट से ये ओरिजिनेट हुआ, ये वुहान के लैब से ओरिजिनेट हुआ और फिर पूरे विश्व में फैल गया, जिसके कारण कई लोगों की जान गई। इसके बाद से स्पाइक आना शुरू हो गया है इन द स्टॉक्स ऑफ कोविड वैक्सीन कि क्या पता इसका कैसा असर हो और कितना ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाए लोगों पर। लेकिन इस बार इसको अगर ये फैला तो संभालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार WHO में USA नहीं है। तब कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन को मैनेज किया जाएगा और कैसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा अमंग द कंट्रीज़ कि हम इसको थ्रेट को रोक सकें। तो क्या ये माना जाए कि चाइना एक बायोलॉजिकल वेपन ही बना चुका है वायरसेस को अगेंस्ट अदर कंट्रीज़, और वही मोडस ऑपरेंडी उसकी, जैसा उसने कोविड में किया था जहाँ पर कई लोग गए थे। हालांकि लोग चाइना में मारे गए थे, लेकिन और भी देशों ने इसका दंश झेला था। लेकिन हमने क्या सीखा आफ्टर 2020 कोरोना वायरस? क्या ग्लोबल सप्लाई चेन मजबूत हो पाई? क्या ग्राउंड लेवल पर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो मजबूत हो पाई? क्या डिफेंस सेपरेटर्स, क्या हेल्थ प्रोफेशनल्स अपग्रेड हो पाए? क्या हमारी इतनी तैयारी है कि अगर दूसरा वेव आया कोरोना का, या दूसरा वेरिएंट आया, या कोई दूसरा वायरस लीक हो गया थ्रू लैब या ऑर्गेनिकली ही जनरेट हो गया, तो हम कैसे इसको संभाल पाएंगे? और इसको देख कर ऐसा लगता है कि हम अभी भी अंडर प्रिपेयर्ड हैं, हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं हैं इसको झेलने के लिए। इस वक्त अलग अलग थ्योरीज बन रही हैं, अलग अलग कहानियाँ बन रही हैं, लेकिन WHO कैसे इनको मैनेज करेगा, बाकी कंट्रीज कैसे मैनेज करेंगी, और अगर ये फैलना शुरू हुआ तो इसका क्या लीथल इम्पैक्ट होगा? क्या जैसे लोगों की जान गई थी कि ये वहाँ तक जाएगा, या मेरली सिर्फ इन्फेक्ट रहेगा और लोग कुछ समय में ठीक हो जाएंगे? चाइना से कोई भी वायरस निकलता है तो पोटेंशियल थ्रेट की तरह देखा जाता है। बीच में एक और वायरस जनरेट हुआ था जिसने काफ़ी लोगों की चिंताएं बढ़ा दी थी। हालांकि वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा, लेकिन ये कोरोना वायरस काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकता है और ये बैट मार्केट से ओरिजिनेट हो रहा है। पिछली बार भी एक बैट के सूप पीने से ही ये कोरोना वायरस जनरेट हुआ था। से बताया जा रहा था कि किसी ने कोई सूप पी लिया जिसके कारण वो वायरस एक्टिवेट हो गया और अक्रॉस द ग्लोब फैलने लगा। इसको लेकर हमें तैयारी करनी होगी और अभी से शुरू करना होगा। जिस तरीके से पूरे विश्व में स्टॉक्स बढ़ाए जा रहे हैं कोविड वैक्सीन के, हमें भी वार फुटिंग पर तैयारी करनी होगी। हमें सिर्फ यही नहीं करना होगा, हमें कोशिश करनी होगी कि अगर हो सके तो हम फ्लाइट्स को बैन कर सकें, हम ट्रैवल बैन लगा सकें ऑन चाइना। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि कब रिपोर्ट आएगी, कब ये कन्फर्म होगा कि ये लीथल है या हार्मफुल है या नहीं। हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाने होंगे ताकि हम अपने लोगों की जान बचा सकें, क्योंकि यहाँ पर हमें चाइना का भरोसा नहीं है। क्योंकि चाइना बायोलॉजिकल वेपन्स की यूज़ कर सकता है आसानी से, उसके लिए उसके अपने लोग ही कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बाकी देश के लोग की जिम्मेदारी वो क्यों उठाएगा? इसलिए एज अ डेमोक्रेसी, एज अ रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी, इंडिया को इसमें प्रोएक्टिव रोल लेना चाहिए। इसमें इंडिया, US और दूसरे जो इम्पोर्टेंट नेशंस हैं उनको सामने आना होगा, क्वाड को एक्टिव होना होगा, ताकि ये वैक्सीन्स के स्टॉक को और ज़्यादा बढ़ा सकें और इनका प्रॉपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द ग्लोब हो सके। और WHO को भी दोबारा अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी और अपनी तैयारी दोबारा बनानी होगी। दरअसल बिल गेट्स ने एक प्रेडिक्शन की थी कि जल्दी ही दूसरा वेव आएगा कोरोना का, और उन्होंने जो प्रेडिक्शन की तो उन्होंने कहा था कि 4 साल के अंदर अंदर एक कोविड का दूसरा वेरिएंट आएगा, और उनकी बात सही होती दिख रही है। उन्होंने कहा था कि इसकी पॉसिबिलिटी है 15 से 20% तक,
और ये बहुत ज़्यादा होती है, 15 से 20% पॉसिबिलिटी होना, यानी कि इट इज़ क्वाइट थ्रेटनिंग और क्वाइट डेंजरस। इसलिए हमें अपनी तैयारी मौजूद करनी होगी, फिर चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, एशिया हो या अक्रॉस द ग्लोब, कोई भी नुक एंड कॉर्नर हो, हमें रेडी रहना होगा। अब दोबारा से ये कोशिश करनी होगी कि इंडिया में ना फैले, ये बाकी देश में उस तेज़ी से ना फैले जिस तरीके से पिछली बार ये फैला था। यानी कि हमारा जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, हमारा जो ग्राउंड लेवल का जो हेल्थ अपरेटस है, जो ग्राउंड लेवल के हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्हें दोबारा से रिक्विप करना होगा। हमारे जितने भी हेल्थ ऑपरेटर्स हैं उनको रीएक्टिवेट करना होगा अक्रॉस द ग्लोब, ताकि हम बचा सकें अपने लोगों को। अदरवाइज़ चाइना के भरोसे हम नहीं रह सकते, क्योंकि चाइना का लगता है ये बन चुका है ये मोडस ऑपरेंडी कि यूज़ द बायोलॉजिकल वेपन एंड क्रिएट द थ्रेट अमंग द पीपल, फिर चाहे वो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में उसके लोग ही क्यों नहीं मारे जाए। लाखों लोग मारे गए थे, मिलियंस ऑफ पीपल हैड डाइड इन कोरोना फर्स्ट वेव। कोरोना 2020 में काफ़ी लोग मारे गए थे। तो इसलिए हमें कोशिश करनी होगी कि हम इस लीथल को वायरस से निपट पाएँ, वरना फिर वही होगा लॉकडाउन। काफ़ी नुकसान हुआ था लोगों का, बिजनेस बंद हो गए थे, ट्रेड कॉमर्स को जो झटका पहुंचा था, बहुत सी कंट्रीज़ की ग्रोथ रेट रुक गई थी, बहुत से लोग स्टैग्नेशन में चले गए थे, बहुत से नुकसान हुआ था पूरे विश्व में, लाखों करोड़ों रुपयों का न्युकसान हुआ था। इसलिए इस बार हमें ऐसी गलती नहीं करनी है और कोशिश करनी है कि हम इस लीथल वेपन को जनरेट होने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर सकें। इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट्स लगेंगे, फिर चाहे वो WHO हो, US हो, यूरोप हो, इंडिया हो या और कोई कंट्री हो। इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू ही हम इसको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। अगर अभी कर लिया तभी हम बच पाएंगे, अगर पुराने तरीके से फिर कोशिश की तो फिर लेट हो जाएंगे हम। इसलिए कोशिश करनी होगी कि प्रोएक्टिव मेजर्स अपनाएं और ख़ुद को बचाएं। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू से जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।